नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस को इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर साइन ऐसे बन रहे हैं जो वास्तव में बिजनेस टाइकून या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करते हैं वेल्थ क्रिएशन के द्वारा, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। उन सब की पूरी जानकारी यहाँ पर रखते हुए आपके अंततः जितने भी प्रश्न है उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली थोड़ी शॉर्ट कैटेगरी में है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। शॉर्ट फिंगर में हमेशा चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की आदत इतनी ज्यादा देखने को मिलती है कि आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। इसीलिए आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर रखते हैं, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं, समय के साथ साथ अपने चीजों में या कार्य प्रणाली में अपग्रेडेशन करते हुए और माइन्यूट लेवल पे चीजों को चेंज करते हुए भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, एक तौर तरीके का जीवन शैली नहीं जीना, कुछ ना कुछ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट होना, ये बहुत बेसिक नीड होता है शॉर्ट फिंगर का। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जोखिम लेने की क्षमता, अपने दम से यहाँ नया काम करने की योग्यता और हर तरह के परिस्थिति को संभाल सकने की सक्षमता बहुत मजबूती से देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर जो आपका थंब है ये लॉन्ग कैटेगरी का हो गया है, जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा मजबूत मानसिकता को बतलाता है और हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी दे देता है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो तो करके दिखाना ही है। और ऊपर से फर्स्ट फिल्म जब थोड़ा सा ओवर डेवलप हो जाता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी ये बहुत ज्यादा प्रबल यहाँ पर कर देता है। इसलिए आप जैसे जातकों का अगर ईगो हर्ट हो गया या सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। आपकी जिंदगी में जितना भी विल पावर डेवलप हुआ है वो सब सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण हुआ है, और आगे चल के जितने भी एम्बिशन आपकी फुलफिल होंगे वो सब के सब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अतिरिक्त होने वाले हैं। इसीलिए जिन व्यक्तियों में हमेशा बहुत बड़े स्तर पर काम करने की चाहत होती है, बहुत बड़े स्तर पर अपने काम को फैलाने की योग्यता होती है, जिनमें हमेशा सीखने की ललक होती है, तो उनके हथेली में ऐसे ही थंब स्ट्रांग हो जाता है, चाहे फिंगर शॉर्ट क्यों ना हो। और फर्स्ट फिलिंग ज्यादा डेवलप होता है, जो हमेशा व्यक्ति को एम्बिशियस टाइप का नेचर देता है। इसीलिए आप जैसे जब तक कभी छोटी सोच नियत नहीं रखते हैं, इवन लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर रख लिए तो। इसमें हमेशा आदत होती है अपनी सोच और नियत को बढ़ाते रहना और अपनी जो क्षमता है उससे बहुत बड़े स्तर पर काम को करना। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में हाई थॉट प्रोसेस होता है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, और इन्हीं सब चीजों के कारण से जो जिद निर्मित होता है वो जिद फिर चैन की सांस लेने नहीं देता जब तक काम पूरा ना हो। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके पाम में जितने भी साइन है उसमें आपका थंब, क्योंकि लॉन्ग जब भी थंब होता है तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, हमेशा हर तरह के नॉलेज और इंफॉर्मेशन को डिटेल में प्रोसेस करने की क्षमता और हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति इस कंडीशन में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करते हैं उतना लाइफ फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होता चला जाता है, क्योंकि थंब जो है लॉन्ग टर्म विजन में हमेशा सेटिस्फाइड होता है। इस तरह के थंब वाले जातकों को परमानेंट सक्सेस चाहिए होती है, इसी कारण से टेम्पररी गेन्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते आप जैसे जातक। अब यहाँ पर आपके देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुंच गई है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन और खासकर बिजनेस लक बहुत ज्यादा अच्छा देता है। क्योंकि जितना भी मार्केटिंग स्किल्स होता है या फिर हमारे अंदर ग्रेसिपिंग स्किल है या आईक्यू, इंटेलिजेंसी, क्लेवर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी, ये सब कुछ मरकरी के अतिरिक्त आता है। और जब इसकी लेंथ अच्छी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहने की भावना यह देता है। इसलिए हर विषय को लेकर के एक पर्याप्त ज्ञान देखने को मिलता है और अपने फील्ड में बहुत सारे लूप होल्स फाइंड कर पाते हैं और खासकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख पाते हैं। तो मार्केट को कैप्चर करने की टेंडेंसीज लिटिल फिंगर जिनकी अच्छी है उनमें बहुत ज्यादा यहाँ अच्छा देखने को मिलता है शार्प मेमोरी के कारण से। और जो मरकरी माउंट है वो भी इवन आपका अच्छे साइंस के अतिरिक्त आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस लक, रेगुलर बेसिस अर्निंग और लगातार अपग्रेडेशन के कॉम्बिनेशन दे रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के कॉम्बिनेशन में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जिसके कारण रिस्क टेकिंग नेचर है। तो कोई भी जोखिम उठाने से या नया काम करने से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते, क्योंकि सूर्य का तेज और प्रताप बहुत ज्यादा अच्छा है आपके अतिरिक्त। तो इस कंडीशन में जो डिसिप्लिन चाहिए, जो वर्क एथिक्स चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर चाहिए, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी चाहिए, वो सब यहाँ पर सन बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने खुद के नाम से बहुत ज्यादा बरकत प्राप्त करते हैं
अपने खुद के मेहनत से बहुत ज्यादा एफिशिएंट लाइफ यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, तो नॉर्मली थर्ड फिंगर लॉन्ग ही होता है कि आपका क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिकनेस में काम करना, ये सब बेकार नहीं जाने वाला है। तो आप देखेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे होने के कारण से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी दोनों के दोनों बहुत अच्छा यहाँ पर हो चुका है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आपको धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देने के साथ में न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी देने वाला है। और ऑनेस्टी, लॉयल्टी ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है सैटर्न के लिए, जिसके कारण से आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग आपके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहने वाले हैं। और जितना ज्यादा आप उनको सर्व करेंगे या सेवा देंगे, उतना ज्यादा सैटर्न आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। एक दो जगह पर काम नहीं रहेगा। मल्टी सिटीज का जैसे काम होता है, वैसे ही मल्टीनेशन का काम आपके पाम में है। उस साइन के बारे में भी हम आएंगे। बाकी फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। हमेशा जिस व्यक्ति के अंदर देने का भाव होता है, जिनके अंदर बहुत अच्छी करुणा दया होती है, जो व्यक्ति लोगों को लेकर के चलने वालों में से होते हैं, तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव के साथ में सकारात्मक सोच रवैया भी दे देती है। अब इस फिंगर के ऊपर भी देखेंगे कि आप फैलाव जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। ये फैलाव यहाँ पर इस बात को बतलाता है कि जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, वैसे ही आप जैसे जहां तक एफिशिएंट मैनर में एफिशिएंसी के साथ में हर तरह का काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति आपके काम पे उंगली नहीं उठा सकता है। इस कंडीशन में ऐसे जहां तक खर्च करने से, दूसरों की हेल्प करने से, अपने काम में अपग्रेडेशन करने से, कुछ नया सीखने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जिनका उदार हृदय होता है, उस कंडीशन में खासकर फिंगर के फर्स्ट फैलेंज जैसे थोड़े से फैल जाते हैं। फिंगर के नोड्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में यह दे रहा है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है। शुक्र माउंट बहुत सही आपका डेवलप है। इसे ना ओवर डेवलप कहा जाता है ना अंडर डेवलप। जब शुक्र इनफ डेवलप होता है तो इस तरीके का पूरा एरिया कवर करता है, और इसमें वरी लाइन की संख्या बहुत कम होती है, जैसे कि ये सब वरी लाइन है। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आपको जिंदगी में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है सुख सुविधा संसाधन को लेकर के, ये परमात्मा खुद आपको दे रहे हैं। शुक्र हथेली में इतना अच्छा है, तो वैसे ही शौकीन किस्म की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं। यहाँ पर क्लासिक चीजों का कलेक्शन भी देखने को मिलता है, और रॉयल टाइप का नेचर शो हो जाता है। जैसे ही दूसरों के साथ बाहर जाते हैं तो खर्च करते समय सबसे पहला पर्स अपना निकलता है। तो इस कंडीशन में ये नेचर वाइज और पर्सनैलिटी वाइज वैसे ही बतला देता है कि आपका शुक्र काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और शुक्र जब भी यहाँ पर प्रोमिनेंट होता है, तो उस कंडीशन में मल्टीपल हाउसेस देना, कार देना या बिल्डिंग क्रिएट करना, एक्सट्रीम लग्जरियस और फ्रूटफुल लाइफ देना, कंफर्टेबल लाइफ देना, ये सारा का सारा मेन एजेंडा होता है। ऊपर से हार्ट लाइन भी आपकी सैटर्न पे रुकी हुई है, तो प्लेजर फुलफिलमेंट लाइफ में एट द एंड होना ही है। तो ये कॉम्बिनेशन इन सबसे परे संजीवनी का कारक होता है शुक्र। और जब भी शुक्र अच्छा होता है तो मार्स को बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे फिजिकल बॉडी पर कोई बहुत बड़ी आंच या तकलीफ नहीं आती है, और उसी कारण से यह लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन की तरफ जाता है। इसीलिए आपको 86, 87 के इस तक कुछ होने वाला नहीं है, सब आराम से आपका चलते फिरते देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में थंब का साइज जब भी लॉन्ग होता है, तो इस कंडीशन में जो सेकंड फैलेंज होता है हमारा प्रैक्टिकलिटी का और लॉजिकलिटी का, ये डेवलप अच्छा होने के कारण से हर बात के जड़ तक जाना, थ्रिल, एक्साइटमेंट होना, तकरीबन ऑलराउंडर टाइप का नेचर होना, जिसमें कभी भी स्लोनेस पसंद नहीं करना, हर जगह जाना, हर तरह के लोगों से मिलना। क्योंकि थ्रिल एक्साइटमेंट में जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहा है या अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है या कुछ भी एक यूनिकनेस या नयापन नहीं है, तब तक आनंद इस हमको मिल नहीं पाता है, यानी मेंटल पीस। तो इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेसिस बुक रीडिंग हैबिट रखते हैं, साथ में जितना हो सके ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, नए नए लोगों से जाकर के मिलते हैं, ट्रैवलिंग अपने खासकर बिजनेस पर्पस के साथ में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको एक्सट्रीम मेंटल पीस मिलने के साथ में बहुत यूनिक थॉट और आइडियाज आएगा, जिसके कारण से आपका फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग गवर्न होने वाला रहेगा। क्योंकि यूनिक थॉट आइडियाज ही हमारे प्रेजेंट को अच्छा करते हैं और फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी कारण से यव का साइन आपको मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ में पीसफुलनेस भी देगा, और हाइपरटेंशन वरीज जो थोड़ी बहुत भी आ रही है, ये सब आपकी खत्म हो सकेगी जैसे आप अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा सीखने की चाहत रखते हैं, जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखते हैं, उतना ज्यादा ये थंब हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। बाकी आपके अंदर ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी है, शार्प मेमोरी है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। आपको कन्विंस मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा दूसरों के लिए, लेकिन आप इजीली दूसरों को कर पाएंगे मरकरी की स्ट्रेंथ के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए जिद्दी बनाता है, और अपने खासकर विचारों पे और जिद पे अड़िग रखवाने के अतिरिक्त
हर तरीके का मनोवांछित फल पाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए एट द एंड लाइफ के सभी डिजायर एम्बिशन फुलफिल यहाँ पर हो जाते हैं। तो जुपिटर भी अच्छा है, फर्स्ट फैलेंज भी अच्छा है, तो कभी अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। सारे डिजायर एट द एंड आपके फुलफिल होने वाले हैं, क्योंकि केतु ने भी एट द एंड बहुत पॉजिटिविटी शो की है, जिसके कारण यह सभी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट के बाद में मोक्ष और मुक्ति जैसे योगों को भी बतला देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्क्वेरिश हैंड में आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग नेचर को क्रिएट कर देता है, तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे ज्यादा कभी पीछे नहीं हटते हैं। और दूसरा, इस तरह के पाम को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल यहाँ पर बनाता है। मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और प्लेजरस लवर बनाने के अतिरिक्त जो रिसोर्सेज क्रिएट किया जा रहा है वो एट द एंड घर परिवार को सुख सुविधा देने के लिए, समाज में अलग नाम रुतबा प्राप्त करने के लिए, एक बहुत बड़े स्तर पर अपने आप को पहुंचाने के लिए, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी पैसों की कमी यहाँ नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ बिजनेस या मनी का प्रेशर लेने के कारण से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और हार्ट का प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसके कारण से बहुत निचले स्तर से ऊपर उठते हुए देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से आप जैसे जातक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी में अधिकतर पाए जाते हैं, जो खुद बहुत बड़े होकर सबकी जिम्मेदारी अच्छे से ले पा रहे हैं अथवा निभा पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा बैक पावर या रिसोर्सेज या मटेरियलिज्म लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हैं। तो जब तक आप दूसरों के लिए रिसोर्सफुल बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो जाते, यानी मास पब्लिक के लिए, तब तक आपको इंटरनल पीस नहीं आना है, क्योंकि यही आपका लाइफ का सोल पर्पस है। एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक होना, एक्सट्रीम वेल्दी होना और एक्सट्रीम रिसोर्सफुल होना, ताकि कोई भी आपके पास में आए तो खाली हाथ जा ना सके। साथ ही ये जो फर्स्ट फैलेंज के बिल्कुल नीचे में ये जो आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल लॉजिकल बनाने के साथ में काफी ज्यादा यहाँ पर ऑब्जर्वेटिव एनालिटिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करते हैं। यही कॉम्बिनेशन क्या करता है कि जो सबकॉन्शियस जोन होता है पाम में, उसको डेवलप कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो मनोबल है वो भी मजबूत होता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है और लाभ प्राप्त निकालने की योग्यता भी बढ़ती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से आपका जो यहाँ पर सन लाइन है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैनर में बिल्कुल मरकरी की तरफ झुक गया है। तो जो व्यक्ति नौकरी में होते हैं लेकिन जिनका भाग्य लिखा होता है व्यापार के क्षेत्र में, तो सूर्य की रेखा ऐसे ही अपने आप को बुध की तरफ जोड़ देती है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि जिंदगी में जितना भी राजयोग है अथवा यशस्वी योग अर्थात बहुत ज्यादा रईस बनने की योग, ये सब व्यापार के माध्यम से है। तो जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं आपको स्किल, स्पेशलाइजेशन अथवा टैलेंट बिल्ड करने में मदद की है, लेकिन आपका जितना भी फ्रूटफुल रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट वर्क में है। तो हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, रिसर्च रहा है, यही चीज आपको अल्टीमेटली राजयोग यहाँ पर डेवलप कर रहा है। आप अपने काम में, अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा माहिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो पहली बात कि ये माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति दूसरों को अच्छे सजेशन, गाइडेंस, एडवाइजेस दे पाते हैं, जिनके पास खुद विजडम बहुत अच्छा होता है प्लस टैलेंट, स्किल्स होता है अपने फील्ड से रिलेटेड, तो जुपिटर माउंट डेवलप होता है, जिसके कारण दूसरे लोग इजिली आप जैसे जातकों पे ट्रस्ट करते हैं। अभी क्या है यहाँ पर कि आपकी बहुत सारे साइन बन रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले ये जितनी भी रेखा आप ऊपर जाते देखेंगे, ये सबको प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कहा जाता है, जिसका तात्पर्य एम्बिशियस ही होता है। पर ये रेखा कभी भी व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक टाइप का नेचर होना, अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रखना, कुछ ना कुछ सीखने की चाहत होना, ये सब इसमें इसलिए होता है ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट की जा सके, मल्टीपल रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ अर्निंग या अपना खुद का एम्पायर क्रिएशन किया जा सके। साथ में जिन व्यक्तियों के अंदर अपने से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत सारी इच्छाएं निर्मित होती हैं, तो ऐसे अपर पोर्शन की भी कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को देने का भाव दे देता है। इसी कारण से इस तरह की आड़ी रेखा भी यहाँ पर सपोर्ट में आ जाती है, जो व्यक्ति को यानी आपको अर्थात धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति दे देती है। इसीलिए ओकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा रुचि होता है। जब भी लाइफ में किसी भी रूप का डिस्टर्बेंस आ जाए या रेस्टलेसनेस का जोन आ जाए, मन विचलित हो जाए, आप कोई भी आध्यात्मिक किताब उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, या फिर धार्मिक यात्रा के लिए निकल जाइए, या आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाने के अतिरिक्त दान, धर्म, पूजा पाठ या ध्यान मुद्रा में जाइए। ये जितनी भी प्रवृत्ति आप अपनाएंगे जो गुरु तत्व के अतिरिक्त आता है, ये सब चीजें आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस देगा, इंस्टेंट रिलीफ देगा, और फिर उसके बाद आपको पराशक्ति आएगी मदद करने के लिए।
अब ये पराशक्ति कैसे दिखाई देता है कि जब भी जुपिटर के ऊपर में दो साइन बन जाए अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्वायर का साइन सबसे पहले बना हुआ है, ये अपने आप में एक प्रोटेक्शन का साइन है कि आपका वेल्थ प्रॉस्पेरिटी कहीं नहीं जाने वाला है, सब कुछ आपके पास, जो भी कुछ आपका हक का है वो लौट के आएगा। ये सिक्योरिटी ऐसा देता है कि लाइफ में कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं होता, मनी का लॉस नहीं होता, इच्छा पूर्ति अंततः हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी नहीं गिरती, क्योंकि इतना पुण्य, इतनी योग्यता, इतना साहस बुद्धि है कि हर चीज अपने नियंत्रण से कर सके। अब इसके साथ में जब भी यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका स्लाइटली बन रहा है, दूसरा इन्हीं स्क्वायर के अतिरिक्त आपका काइट का सिंबल जो है वो भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, जो फिश सिंबल में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए अग्रसर है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, तो जब इस तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये राजयोग हो जाता है अपने आप में उस ग्रह से रिलेटेड। तो ये जुपिटर का राजयोग कैसा होता है, एक तो फिलोसफिकल नॉलेज अच्छा देता है, दूसरा पुण्य देता है, जिसके कारण से जो पराशक्ति है वो आकर मदद करती है। तो इसीलिए मल्टीपल साइन हमेशा अदृश्य शक्तियों के द्वारा सपोर्ट दिलवा देता है। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा सजेशन एडवाइजेस मिलेगा, या बहुत सारे लोग हाथ पकड़ के ऊपर आपको खींचेंगे, पर ये अभी तक आपको फलित नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी इन सब साइन में थोड़ी सी और मजबूती आना बाकी है। तो जब तक यहाँ पर आप जुपिटर का पेंडिंग कर्म क्लियर नहीं कर देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में एटलीस्ट जो ये स्क्वायर बन रहा है इस जोन से इसको कंप्लीट होना जरूरी है, ट्रायंगल का ये जोन से कंप्लीट इसको होना जरूरी है, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन मल्टी मिलेनियर अपने नॉलेज और विजडम के द्वारा बनाएगा, और स्क्वायर का ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी या मटेरियलिज्म रिसोर्सेज लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, यानी हर काम जो है सरलता से आपका फलित होगा। तो इस कंडीशन में जुपिटर के एक्टिवेशन के लिए आप इसका पेड़ लगा सकते हैं, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। फिर जाकर के यह ऐसे ऐसे राजयोग निर्मित करेगा इन सब साइन के अतिरिक्त कि आपका डायरेक्ट वीआईपी कनेक्शन होने लगेगा, या खुद वीआईपी आप यहाँ पर कपल ऑफ ईयर्स में हो जाएंगे। इस कंडीशन में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स और पीपल से कनेक्शन के अतिरिक्त पॉलिटिकल कनेक्शन भी मिलता है, प्लस बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इसलिए पावर पोजीशन अथॉरिटी गेन होता है इस कंडीशन में। और तीसरे स्तर पर जो सबसे बड़ा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो जुपिटर का फैलाव है कि दिखता है कि हाथी आ रहा है, वैसे ही जो आपका काम है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और कहीं गुना ज्यादा अच्छा होते हुए बहुत सारे नेशन तक आते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा हुआ है सैटर्न और सन। तो जब अपर के खासकर मेजर पोर्शन बहुत अच्छे साइन के अतिरिक्त होते हैं, तो ये एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग को इंडिकेट करने के कारण से परमानेंट स्टेटस को डेवलप कर देते हैं, परमानेंट सक्सेस को डेवलप करते हैं। तो ये सब जुपिटर के द्वारा मिलना है, तो आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए जो जो आपको सजेशन भेजे जाएंगे आप उसको निश्चित रूप से करिए, और इसका फल कपल ऑफ खासकर मंथ के अतिरिक्त देखिए कि कैसे आपके नए कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होते हैं, और कितने अच्छे पार्टनर्स आपके लाइफ में आते हैं जो आपको ऊपर उठाने में, आपके काम आने में, आपको मदद करने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर सिंपल ये फिश सिंबल होता तो अभी तक तो आप बहुत अमीर रईस हो चुके रहते, क्योंकि फिश सिंबल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है 46-47 एज क्रॉस करते से ही। लेकिन जब इन सब तरह के साइन पाम में होते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल जरूर आता है। वही है सैटर्न के ऊपर इन सब तरह की आड़ी रेखा। यह आड़ी रेखा वक्री शनि के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड करती है, जिसमें जो ग्रह होता है वो थोड़ा सा उल्टा या धीमा चलने वाला हो जाता है। तो सैटर्न वैसे भी स्लो प्लेनेट है, और ऊपर से वक्री होना यानी उल्टी चाल, मतलब मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में कोई भी काम बनेगा। एक बार में झटके से कोई काम बनना बहुत यहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि अब सैटर्न को चाहिए एक्सट्रीम परफेक्शन। और आप जैसे जातक यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग से काम करने जाएंगे, बहुत ज्यादा चतुर चालाकी करेंगे, वहां पर फेल होने वाले हैं, क्योंकि ये रेखा इस तरीके से काम नहीं करती है। सैटर्न का सिर्फ इतना सा कहना है कि आप बहुत अच्छी बात है कि ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है, आपको बहुत बड़ा बनना है, और बहुत हार्ड वर्किंग नेचर भी है, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी एट द एंड। लेकिन जो सैटर्न का वक्री जो यहाँ पर अवस्था है, उसकी सबसे बड़ी डिमांड होती है कि आप निष्काम कर्म की प्रक्रिया में आइए, एंड रिजल्ट की आप परवाह मत करिए, प्री प्लान होकर के मत चलिए, जितना हो सके वर्तमान का ही सदुपयोग करिए। कि एक बार में अगर बेड पर जा रहे हैं तो 5 से 10 सेकंड में नींद आ जानी चाहिए, इतना हार्ड वर्क। तो यही कॉम्बिनेशन क्या होता है कि निष्काम कर्म के प्रति लेकर के जाता है, ताकि सैटर्न को भी अपनी एनर्जी शो करने का मौका मिले। सैटर्न यहाँ पर ऐसे प्लेनेट है जो व्यक्ति को परमानेंट अगर स्टेटस दे रहे हैं, परमानेंट सक्सेस दे रहे हैं, जनरेशनल वेल्थ दे रहे हैं, तो उसके पीछे की बुनियाद में बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पर
व्यक्ति से करवाते हैं, एक्सट्रीम हार्ड वर्क के द्वारा यूनिक वर्क जो है करवा देते हैं और वही चीज यहाँ पर नेहले पे दहला परिणाम दे जाती है। तो 100 बात की एक बात यहाँ पर यही है कि अगर आपने अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, रिलेशन को और खासकर आपके प्लेजर को ज्यादा तवज्जो दे दिया तो ये सब चीजें टलता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म के लिए सिर्फ एक फाइनल गोल जो है तैयार करना पड़ता है कि आपको जीवन में एंड रिजल्ट क्या चाहिए, तब जाकर के सैटर्न की ब्लेसिंग आती है और उसके बाद में आपकी सोच से परे यहाँ परिणाम मिलता है। जितने भी लोग सैटर्न के द्वारा ब्लेस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर टाटा, बिरला, अंबानी, ये सभी लोगों पे सैटर्न की ब्लेसिंग ऐसी रही जो जनरेशनल वेल्थ के द्वारा सक्सेस को इंडिकेट कर दी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो किन्हीं ने भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको इस प्रक्रिया में आना पड़ेगा, तब जाकर के मूड स्विंग जैसे इशू, इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशंस और ओवरऑल अननेसेसरी वरी जो यहाँ पर भी देखा था, हाइपरटेंशन वरीज, ये सब के सब आपका जिंदगी से खत्म हो सकेगा। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन घुटने का, बोन्स का, इसके बाद में डिहाइड्रेशन का, फिर उसके बाद में वीकनेस का प्रॉब्लम अननेसेसरी भी क्रिएट कर सकता है। अब इसी के कंपैरेटिवली देखेंगे हम आपके लक लाइन के फॉर्मेशन को, तो उसमें यहाँ पर जो ये रेखा आप देख रहे हैं इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। जब लाइफ लाइन से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातकों को वरदान मिलता है कि आपका मेहनत, कर्म और प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाने वाला है। दूसरा, आपके ऊपर घर परिवार के साथ में पितृ पूर्वजों की और आने वाले जनरेशन की भी जिम्मेदारी रहने वाली है। तीसरा, आपको कभी सहयोग नहीं मिलना है, सब चीज खुद से प्रारंभ करना होगा, बाद में जाके दूसरों का सहयोग मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर सबके सब मेहनत या हार्ड वर्क जो है पे ऑफ बहुत अच्छे से होता है। इसलिए कभी भी अनसेटिस्फेक्शन ये रेखा नहीं देती, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी नहीं देती, बहुत ज्यादा सक्सेस 101% देती है ये। और जब ये रेखा अपने आप को अपग्रेड करती है तो काम करने का तौर तरीका हो गया या मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो आपकी सनलाइन डेवलप हुई है 33 में, तो यहाँ से आपने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाना, अपने आप को प्रूफ करना, आपको रिकॉग्निशन मिलना, रेस्पेक्ट, अथॉरिटी मिलना और आपका विजन बढ़ने लगना, कनेक्शन बढ़ने लगना, सब इस 33 के बाद से हुआ है। सेल्फ मेड लक लाइन ने अपना असर 17 के बाद से ही देना शुरू किया, तो इसी पीरियड से आप इंडिपेंडेंट अप्रोच रखना, अपने दम से आगे बढ़ना जीवन में शुरू कर दिया। इसके बाद में लक लाइन में फ्लक्चुएशन और चेंजेस आ रहा है 38 के बाद में, तो इस पर्टिकुलर 38 के बाद से आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के प्रति अपनी एनर्जी को लगाया। उसमें राहु की रेखा ने भी आकर के सपोर्ट किया, लेकिन ये राहु की रेखा ऐसी होती है कि इसका कोई जजमेंट नहीं होता है कि ये अपना फल कब देगा। राहु की सफलता तो ऐसी है कि व्यक्ति भूले ना भुला सके। रातों रात जिन व्यक्तियों को पहले खजाना मिला करता था और आज के टाइम में जो फेमस हो जाते हैं रातों रात, यही राहु की बहुत भयंकर एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स, एक्सट्रीम गेन्स, कि वो गेन मतलब संभाला ही नहीं जा रहा है। तो ये रेखा कभी भी एक्टिवेट हो सकती है, पर ये रेखा प्रेरित करती है जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक क्रिएट करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा भूख देता है, धन का, संपत्ति का, सफलता का, उन्नति का, अपने आप को प्रूफ करने का, अपना नाम एक बड़े स्तर पर देखने का। तो ये भूख बहुत अच्छी खासी जागृत है आपके अंदर में, और ये सेटिस्फाइड तब होगी जब सैटर्न की एनर्जी सपोर्ट में आएगी राहु के। इसके बाद मल्टीपल लाइंस भी आप यहाँ पर देखेंगे जो मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देता है। इस कंडीशन में इस सैटर्न को ना ही अच्छा बोला जाता ना ही बुरा, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये, तो इसे अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये चीज बुरी भी हो जाती है क्योंकि भागा दौड़ी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एक ही चीज के लिए मल्टीपल एफर्ट मारना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस कंडीशन में इन सब रेखाओं को उपयोग करते आना चाहिए कि एक ही काम से मल्टीपल सोर्सेस जो है क्रिएट, अगर आप जैसे ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर का ही काम है, तो इस कंडीशन में ये सैटर्न की जहां ब्लेसिंग आई और पॉजिटिविटी आई, तो इस कंडीशन में मल्टीपल डील्स बाहरी दुनिया लोगों से आपको मिलना शुरू होगा और इतना काम बढ़ जाएगा कि बहुत सारे फर्म और खासकर फैक्ट्रीज यहाँ पर क्रिएट करने होंगे। अब ये फर्म और फैक्ट्री इसलिए बतलाया गया जो नॉर्मली दूसरों को नहीं बतलाया जाता अगर उनके पाम में ये फिश सिंबल ना हो जाए। ये फिश सिंबल और बाकी स्क्वायर, ट्रायंगल एक ऐसे साइन होते हैं पाम में जो एक ऐसी अवस्था को बतलाते हैं जो असामान्य सफलता को इंडिकेट करती है, ईश्वरीय कृपा को इंडिकेट करता है ये सब साइन। इसीलिए जब भी सैटर्न पे फिश आता है तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा अंदर चाहत देता है परमानेंट स्टेटस की, परमानेंट सक्सेस, वेल्थ की।
इसीलिए आप जैसे जातकों को रिकॉग्निशन भी अच्छा मिलता है सोसाइटी से, जो लोग सोसाइटी को सर्व भी कर पाते तो भी ये साइन होता है। जुपिटर का भी इसमें सपोर्ट काफी स्ट्रांगली साड़ी रेखा से आया है, तो बहुत अमीर इसलिए भी बनना है ताकि समाज के लिए भी आप कुछ काम कर सके, धर्मशाला, आश्रम, मंदिर। तो ये सब चीजें आपको बहुत बेहतरीन स्तर का जो रिजल्ट देने वाली है, वो समय रहेगा 54 के बाद का। लेकिन ये चीज कभी भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि राहु की रेखा काफी प्रोमिनेंटली एक्टिव है आपके पाम में। इसीलिए बस सैटर्न की एनर्जी को हमें यहाँ पर पॉजिटिव करना है, सब चीज आगे से रह करके आपको मिलेगा। और जो व्यक्ति अंतिम सांस तक काम करते हैं या एक्टिव रहते हैं, चलता फिरता शरीर होता है, तो बिल्कुल यहाँ जो सैटर्न की फिंगर स्टार्ट है यहाँ तक जो है लक लाइन पहुंच जाती है। तो सैटर्न की एनर्जी सिर्फ इस कारण से थोड़ी डिस्टर्ब है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लक लेकर के आपका बैठा हुआ है। इसके बाद में सूर्य के कॉम्बिनेशन के लिए आते हैं अनदर पाम पिक। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य के कॉम्बिनेशन में तो सन की लाइन जैसे 33 के बाद डेवलप हुई, तो ये सन की लाइन क्या करती है, बहुत ज्यादा तप के कारण से सफलता देती है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और हार्ड वर्क इस कंडीशन में करना पड़ता है, लेकिन यही हार्ड वर्क पे ऑफ भी तो होता है रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर और खासकर गुडविल के द्वारा। इसके बाद में जब मल्टीपल लाइंस आती है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ये देता है कि अब आप अपने काम को फैला सकते हैं। लेकिन असली खेल जो होता है वो सूर्य पर्वत पे होता है। सूर्य पर्वत हथेली में इतना मजबूत एरिया होता है या इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना और कोई एरिया पाम में नहीं होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके फादर और फादर फिगर यानी पूरे लीनिएज को बतला रहे हैं, आपके पितरों को बतला रहे हैं, आने वाली जनरेशन को बतला रहे हैं, आप किस स्तर का नाम ख्याति यहाँ पर कमाएंगे। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा टर्शियरी मैटर है। जो प्राइमरी मैटर है वो यहाँ पर आपका सोल पर्पस है, आपका खुद की आत्मा है। और जब भी यहाँ पर इस तरीके से फिश सिंबल डेवलप होता है विथ टेल्स, तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि असामान्य सफलता के लिए जन्म हुआ है जीवन में, जस्टिस दे सके अपने फादर को, अपने लीनिएज को, अपने पितृ पूर्वजों को, कुल देवी देवताओं का काम कर सके, तो ये साइन आता है। इसीलिए इस साइन को एक शब्द में कुलदीपक कहा जाता है कि इतना बड़ा नाम हो जाता है, इतना बड़ा काम हो जाता है कि नाम के बलबूते पर काम होने लगता है। अब यहाँ पर ये रेखा के साथ में आप देखेंगे तो एक सनलाइन स्ट्रांगली अवेलेबल पहले से ही है। ये नौकरी की रेखा होती है, स्टेबिलिटी की, लेकिन जो शुरुआत में बतलाया गया कि जब बुध की तरफ रेखा झुक जाता है तो बुध है प्रॉपर बिजनेस, आपका प्रॉपर मार्केटिंग। तो जो व्यक्ति बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल और इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं या खुद का काम क्रिएट कर पाते हैं खुद के नाम से, तो ये बुध और खासकर सूर्य का कनेक्शन हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहा जाता है कि हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी, इसीलिए आप रईस भी रहेंगे। दूसरा यहाँ पर आपका विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है मरकरी के सपोर्ट से, मरकरी माउंट भी इसमें इन्वॉल्व है। और इस तरीके से जब विंडो साइन आता है तो मरकरी बतलाते हैं कि जितना मार्केटिंग करेंगे, जितना कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी आएगी या आपका काम जो है बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पर आपका कमल चिन्ह का भी कॉम्बिनेशन हल्का सा डेवलप हुआ, लेकिन ये अभी आपका प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन इन सबसे परे आपका फिश सिंबल यहाँ पर अवेलेबल है। यह कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा व्यापार व कामकाज देता है और वो उन व्यापार को सेल्स करके और ज्यादा कामकाज को या वेल्थ को बढ़ा देता है। दूसरा मल्टीपल हाउसेज होती है मल्टीपल प्लेसेस पे। और तीसरा हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, सैकड़ों और उसके ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करता है सैटर्न की एनर्जी कैसी है। तो इस कंडीशन में ये जो आप आड़ी रेखा देख रहे हैं, इसका मेन पर्पस था गर्डल ऑफ वीनस को क्रिएट करना। गर्डल ऑफ वीनस एक ऐसा साइन होता है जो खुद के क्रिएशन, आर्ट, पैशन, हॉबी के द्वारा अपना एम्पायर क्रिएट करवाता है, क्योंकि फ्री विल चाहिए, फ्रीडम चाहिए। पर यह सिर्फ सैटर्न पे ही अवेलेबल हुआ। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम परफेक्शन के लिए हर काम में खुद उतरना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जैसे ही आपने अपने पितृ पूर्वजों की आराधना शुरू की, सैटर्न की एनर्जी इनहेंस करने के लिए सजेशन भेजेंगे और जुपिटर की एनर्जी के लिए भी। तो यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 2 साल, अभी 2026 है, 2028 और उसमें भी तकरीबन जून अप्रोक्स तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका रिजल्ट ऐसे मिलता है कि काम खुद आगे से रह करके आता है, अचानक से काम जो है बनता है। और इस स्थिति में जो काम बना है वो बिगड़ता नहीं है, कोई भी चीज खोने का डर जीवन में फिर होता नहीं है, सब चीज लगातार बढ़ते जाता है। तो इतना प्रोमिनेंट साइन है, तो यानी आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने काफी पुण्य कर्म किए हैं, काफी ज्यादा धर्म कर्म किए हैं। तो वो साइन आपके अतिरिक्त आया है और वो आपके द्वारा वो आपको मीडियम बनाया जा रहा है सबको जस्टिस देने का और आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, खासकर यहाँ पर बिजनेस क्रिएट करके देने का।
इसलिए इन सब चीजों से पीछे कभी नहीं हटना है और ना कभी आप हटे भी हैं। मल्टीपल लाइंस थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन जरूर क्रिएट करती है भागा दौड़ी के कारण से, इसलिए इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल अपनाने के साथ में जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में लेने से बचें। और बिजनेस के प्रति इसी साल जो है स्ट्रांगली आप बिल्कुल सब चीजों को त्याग करके आगे बढ़ जाइए। एक तो रेमेडीज भी आप फॉलो करेंगे, ऊर्जा तो वैसे भी बढ़नी है, लेकिन जैसे ही फोर्सफुल एक्टिविटी यहाँ पर होती है तो आपको सब कुछ आगे से रह करके मिलेगा। ये एक ऐसा भाग्य सौभाग्य है जिसकी हम जितनी चर्चा करें कम है, इसका तो असर जब आप देखेंगे तब आपको आनंद आएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन वाले नॉर्मल लाइफ कभी नहीं जीते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ और काफी कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जो है क्रिएट कर पाते हैं। भले ही खुद को आग में तापना पड़े लेकिन सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर पाते हैं। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस है जो व्यक्ति को हीलर बनाती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, आकर्षित व्यक्तित्व भी देती है, हार्मोन अच्छे क्रिएट करती है, स्किन टेक्सचर अच्छा होता है तो उम्र से कम भी दिखते हैं। कन्विंस मैनिपुलेशन के जो पावर है वो भी अच्छी होती है। मरकरी फिंगर भी अच्छा है, थोड़ा सा ये पर्वत दबा हुआ है और हल्का सा अभी भी एक क्रॉस का साइन है। आपको जो वर्तमान के जो पार्टनर हैं या जो पार्टनर बन रहे हैं या बने हैं वो सब धोखा दे सकते हैं। ये सब चीजों से बचने के लिए आपको जुपिटर को ही एक्टिवेट करना होगा ताकि नई एनर्जी लाइफ में आए। अन्यथा जो लोग हैं वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं मिसगाइड मिसयूज या खासकर मॉनेटरी लॉसेस यहाँ पर दे सकते हैं, और ये चीज होने की जो संभावना है 70-80% है। दूसरा, यहाँ पर अगर फिश सिंबल डेवलप हो गया तो यह कॉम्बिनेशन यहाँ पर व्यक्ति को वैसे तो एनजीओ या ट्रस्ट भी डेवलप करके देता है, क्योंकि मरकरी यहाँ पर रेगुलर इनकम है और फिश और स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन में एक ऐसी संस्थान बनती है जहां पर लगातार पैसों का लेन देन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाने के लिए सन की एनर्जी और सैटर्न की एनर्जी का सपोर्ट चाहिए। सबसे ज्यादा मरकरी को सन का सपोर्ट चाहिए। तो सेल्फ मेड रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर जैसे ही चलेंगे, खुद के प्रिंसिपल पे आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल क्रिएट करके चलेंगे और अपने लिए डिसिप्लिन रहेंगे। यानी सुन भले ही सबके लेना, करना आप खुद की, अपने अनुसार आगे बढ़ना, इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगा मरकरी को। और ये मरकरी अपने आप में इनफ क्लेवर है, बस इसे थोड़ा सा यहाँ पर सेल्फ ट्रस्ट की जरूरत है और अच्छी यहाँ एनर्जी की जरूरत है, तब जाके मरकरी आपको लगातार रेगुलर इनकम देगा और इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्रिएट करवा देगा। और जो व्यक्ति दूसरों के बहुत ज्यादा काम आते हैं तो भी इस तरीके से हल्का सा कनेक्शन विद्या रेखा का और यशस्वी योग का हथेली में देखने को मिल जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर देती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आपको बताए हैं हार्ट का, ये देखिए यही वो साइन है और ये यहाँ पर आपको अपने असर खासकर 52 से 55 के मिड में देने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर कैरी करके नहीं चलना है। इस तरह की रेखा में हल्के फुल्के हार्ट ब्रेक्स जरूर आते हैं 37 से 39 के मिड में, 44 से 47 के मिड में। ये दो पीरियड में इमोशनल ट्रबल थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है आपकी वो सैटर्न पे आकर के रुकी हुई है, मनी माइंडेड बनाता है, सीक्रेटिव थोड़ा नेचर देता है लेकिन प्लेजरस लवर और वर्कोहॉलिक देता है। साथ में सीधे जाने वाली रेखा खाली बैठना पसंद नहीं कराती और ऊपर जाने वाली रेखा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देती है। तो मल्टीपल इमोशंस हैं आपके अंदर, हल्का सा टीनेज तक एग्रेशन भी ज्यादा था, लेकिन ओवरऑल ये मल्टीपल इमोशन हो या कितनी ही सेंसिटिविटी हो, इन सबसे परे अपने काम को और विजन को तवज्जो देना है, यही सबसे बड़ा आपको परीक्षा है। तब जाकर के इतने सारे साइन एक साथ जब अपने रिजल्ट देने को आएंगे तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड के आंसू जिंदगी में आपको निकलने वाले हैं। माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग शुरुआत से ही चली है तो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति तो ये भी बतला रहा है। स्टबर्न टाइप का नेचर होता है, केयरलेसनेस की पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपने खुद के विचार के द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देती है। इसलिए दूसरों के सुनना, दूसरों के अनुसार चलना, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन के जोन में रखना, ये सब नेचर में है ही नहीं, कोई आपको दबा ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति सब कुछ अपने दम से, अपने अनुसार और खुद के निर्णय से करते हैं, भले वो निर्णय गलत भी हो लेकिन उसे ठीक करने की, सही करने की क्षमता जिनमें होती है, तो ये माइंड लाइन होती है। इसलिए ये माइंड लाइन थोड़ा सा अलग से ही प्रेशर जो है कैरी करके चलती है। जैसे 20s के एज के पहले रिलेशन का था, 34 से 38 के मिड में करियर को लेकर के था, इसके बाद में यहाँ पर जाकर के 37 के आसपास से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूअल मेंटेलिटी आ रही है, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता और ज्यादा जड़ तक अपने फील्ड में पहुंचने की क्षमता। आउटर मार्क्स की रेखा
रोग ऋण शत्रु पर विजय पाने के लिए हिम्मत, हौसला, जुनून देती है, इसलिए विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से डट के कर पाते हैं। मरकरी लाइन के द्वारा स्लाइडली ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी आ रहे हैं। मल्टी मिलियनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड करता है यूनिक आइडियाज के द्वारा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के द्वारा। तो इन सब के अतिरिक्त जो एक रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, ये होती है प्रॉपर मार्स लाइन। और ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्क तो देती है, जैसे प्रेशर एक साथ 10 तरीके से आता है, लेकिन ये रेखा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी देती है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स क्रिएट करती है। 56 के बाद से ये सब समय आप देखेंगे जिसमें प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपकी डेवलप लाइफ में होने वाली है। और एट द एंड जितना भी माइंड लाइन को प्रेशर था वो सब के सब यहाँ पर 51 के बाद से खत्म हो रहा है। जैसे ही सनलाइन आती है तो इतना स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज मैनर में हर तरीके का काम होने लगता है कि इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं हर तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग के, जो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस देते हैं। इस तरह की थोड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु दे सकती है, लेकिन उन सब पे भारी है ये रेखा। जब जब प्रेशर आएगा, प्रेशर एब्जॉर्ब ये रेखा करवाती है माइंड लाइन को स्ट्रेंथ दे करके। इसीलिए इस कंडीशन में कूलनेस, कामनेस के द्वारा अधिकतर अच्छे डिसीजंस लेने की क्षमता होती है। और जब जब प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है, लूप होल ढूंढने के कारण से और ज्यादा अपग्रेडेशन हो जाता है। इसलिए इस रेखा को विपरीत राज्यों के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद में लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो स्टार्टिंग लाइफ में हल्का सा टफनेस फिजिकल बॉडी को लेकर के दिया, लेकिन जिंदगी में जिद बहुत बड़ी थी, अपने हिम्मत, हौसला के कारण से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति थी, इसलिए लगातार लाइफ लाइन ने अपने आप को चेंज किया है। 24 के बाद से तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, और फिर उसके बाद से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन तो और लगातार निकल रही है। एम्पायर क्रिएशन की लाइन वो होती है जिसके बिहाफ पर ट्रायंगल बनता है लाइफ लाइन के ऊपर। ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो पूरे लाइफ के डिजायर को एक बार में फलित करता है। तो यहाँ पर बारीकी से देख सकते हैं कि ये समय जैसे ही आ रहा है तो ये जो मरकरी लाइन है, जो एम्पायर क्रिएशन की लाइन है, पूरा मरकरी माउंट तक पहुंच गई, तो कोई अड़चन, बाधा, रुकावट नहीं आना है। गुडविल तो लगातार क्रिएट होना है और अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स कहीं से भी आना है। तो ये कॉम्बिनेशन फलित होने वाला है 52 से 58 के मिड में। इसके बाद में फॉरेन कनेक्शन होना, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, और जहां पर ये कॉम्बिनेशन हल्का सा और मजबूत होकर फिश बना दिया विथ टेल्स, तो ये आपको 66 और 68 के मिड तक आते आते सभी डिजायर फुलफिलमेंट के साथ में मोक्ष मुक्ति भी देगा। कोई भी डिजायर पेंडिंग नहीं होगी। इस तरह की रेखा फॉरेन कनेक्शन, सेटलमेंट भी देती है, और इसी कारण से ये लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन यहाँ बतला रही है। लाइफ लाइन के अलावा चंद्रमा पर भी आपकी बहुत सारी रेखाएं जो इंटरनल डिजायर्स को बतलाती हैं, पर यहाँ ट्रायंगल या स्क्वायर बन गया तो ये भी फॉरेन से परमानेंट कनेक्शन को बतलाएगी। आगे चल करके फैमिली, क्लोज मेंबर, बच्चों, सबका सपोर्ट अच्छा आना है, वेल्थ एक्सट्रीम क्रिएट होना है, इसलिए सपोर्टिव लाइन भी एक्टिवेट अच्छी हो गई है। गार्डियन एंजल लाइन 24 से लेकर के 37 के मिड तक चली है, तो दृश्य अदृश्य का सहयोग अच्छा रहा है। अब अपनों का सपोर्ट अच्छा रहेगा, कोई भी ऐसा प्रेशर या डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा फैमिली के द्वारा जो लाइफ को अफेक्ट करे। उल्टा शुक्र डेवलप अच्छा है, तो सभी तरह के प्लेजर, फुलफिलमेंट होने के साथ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है। माँ लक्ष्मी नारायण की आराधना लगातार आपको करनी चाहिए। ये आपके इष्ट दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि का फ्लेवर आपके पाम में बहुत अधिक है, क्योंकि जब इतने सारे साइन होते हैं तो नेक्स्ट लाइफ की तैयारी हो रही होती है, काफी मन जो है मेच्योर हो जाता है। और शुक्र इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो लक्ष्मी नारायण की जब आप आराधना करेंगे, और खासकर तिरुपति बालाजी मंदिर लगातार विजिट करना शुरू करेंगे, तो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होना है। बहुत बड़े मिरेकलस रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि स्टार का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। बच्चों का जब फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, फैमिली में बहुत अच्छे सोल जब आने होते हैं, और काफी ज्यादा प्लेजर जो है फुलफिल हो जाती है, डिजायर फुलफिलमेंट होती है, तो स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रांडेड चीजों का कलेक्शन करवा देता है, ये स्टार का साइन है। इसके बाद में मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल ये जो लाइन से ये सब माइंड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने के लिए आ रही है। लेफ्ट काफी डिस्टर्बिंग पाम है बाय बर्थ, काफी ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट, मल्टीप्लिसिटी, इल्यूजन, ये सब चीजें आप लेकर आए थे, लेकिन समय के साथ आपने अपना जिंदगी में विकास बहुत अच्छा किया है, खुद का उद्धार बहुत किया है, खुद को विकसित बहुत किया है। इसलिए राइट हैंड की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। अब दोनों पाम मिलाकर के सीधे आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। आपका बिजनेस, एक्सपोर्ट का काम कब तक सफल हो पाएगा? तो यहां पर 100 बात की एक बात, आपका 52 के एज में
जो ये लाइन खासकर आप देख रहे हैं, यहां से सपोर्ट लेके जो फिश सिंबल का साइन बन रहा है दोनों पाम में, ये कॉम्बिनेशन है जो 52 के एज में अपने रिजल्ट देने वाला है। और जल्दी रिजल्ट मिलेगा जैसे ही यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न एंड सन, इन तीनों का स्ट्रांगनेस या खासकर इन तीनों का एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। तो इस साल आपको सितंबर के बाद से बहुत पॉजिटिव न्यूज आ सकता है। और जैसे ही अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो और जल्दी भी आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिजनेस टाइकून आप 100 नहीं 1000% बनेंगे। इतने पॉजिटिव साइन बेकार नहीं जाने वाले, ये बना के ही रहेगा। इसलिए माइल्ड स्टोन सक्सेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसके बाद बहुत सारी फैक्ट्री बनाने के बजाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ये सब के लिए निश्चिंत रहिए। 52 के बाद में बहुत सारी फैक्ट्री बनाने में भी पड़ेगी। सैटर्न पे फिश का आना यानी रोजगार देना बहुत सारे लोगों को, ये दिए बिना तो पर्पस ही लाइफ का पूरा नहीं होना है। तो ये सब भी आपको 52 के बाद, 52 का पीरियड ऐसा है कि वहां से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। वहां से निर्मित सफलता तो 68 तक कंटिन्यू रिजल्ट दे रही है, लाइफ लाइन और लक लाइन दोनों को मिला करके। ये जो 2 साल का समय है, यही वो समय है जिसमें आपको तैयार करना है अपने आप को, और आपका काफी ज्यादा एनर्जी जो है इनहेंस होने वाली है, जिसमें थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का आना जाना भी बीच में रहेगा, लेकिन एट द एंड सब चीज यहाँ छन रही है। और फिर उसके बाद ये जो छनना है, यही तैयारी है 2028 से कंसिस्टेंट ग्रोथ का। इसीलिए वेल्थ के तो साइंस से तो पूरा पाम ही भरा हुआ है। हेल्थ के रिगार्डिंग आप जो है जरूर से अपने ब्लड प्रेशर उसमें भी हाई, और डायबिटीज वो भी कोलेस्ट्रॉल के कारण, इन चीजों पे ध्यान देने के लिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ में, फैमिली के साथ में और खासकर प्रकृति के साथ में ज्यादा समय बिताइए। तो ये आपका समय का उपयोग भी करेगा और नए नए ऊर्जा भी देगा। जितने भी थॉट और आइडिया होते हैं आइसोलेशन में या कह लें कि निष्काम कर्म में सबसे ज्यादा आते हैं, रिक्त स्थान में सबसे ज्यादा आते हैं। तो जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस को परमानेंटली ऐड करिए। सब चीज एट द एंड मिलना ही है समय और समय के पहले, और उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।